वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्रीपद पंकजरे मु कोटि कोटि प्रणाम जनाए। जगतजननी जगत कल्याणमय श्री श्री लक्ष्मी मां श्री चरण रे मोर कोटि कोटि प्रणाम। जुगाचार्य देव श्री श्री बरदा श्री चरण रे मोर कोटि कोटि प्रणाम। आज आचार्य देव श्री श्री दादा श्री चरण रे मोर कोटि कोटि प्रणाम। सम्माननीय साधु सज्जन, सम्माननीय भक्तिपूत गुरु भ्राता माता माने समस्त को मोर जय गुर। आज आमे परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर विषय रे किछि आलोचना करिबा एवं तांकरी कथा को तांकरी कथार रस को समस्ते श्रवण करी आनंद उपभोग करिबा एवं तांकर उद्देश्य निर्देश सबको परिपालन करने को चेष्टा करिबा। सेथिरे समस्तंकर ही मंगल, ए जगतर ही मंगल। आमे आज विवाह संबंधी श्री श्री ठाकुर जहा कथा अच्छी से जहा कहिचंती से संबंध रे किछि आलोचना रखिबा को स्थिर करा जाइछि। तेणु ठाकुरंकर गोटे कथारे से कहिचंती विवाहर मूल उद्देश्य जोंठी थाए इष्टानुग अनुचलन रे निज निज को समृद्ध और संवर्धित करी सेवारे और सुप्रजनन रे परिवार रो परिवेश को समृद्ध करी तोलिबा भगवानकर आशीर्वाद सेठारे वर्षित हुए एवं सेही उभयों को एक करि दियंती श्री ठाकुर को कहउचंती। आ गोटे कथा कहले गोटे विवाह जदि केउठी अमैल रे हेई जाए वंश परंपरा रे ताहा जे केते अपगंड और अव्यवस्था आमदानी करी थाए तार किछि हिसाब करा जाई पारेनी। लक्षे महापुरुष और शिक्षा व्यवस्था पक्षरे मध्य सेमानंकु मनीष करिबा दुरूह होई उठे। तेणु मु विवाह और सुप्रजननर कथा एते भावरे ही कहे। ठाकुर कहउचंती तांकर गोटे बाणी भितर अछि जे इष्ट झुंके छुटिले पुरुष प्रज्ञा अनुपमा स्वामीर झुंके छुटिले नारी श्रेष्ठ पिलार मा। श्री ठाकुर एक कथा कहउचंती। तेणु एई सृष्टिर सुख लालसारे परम ब्रह्म को इच्छा हेइतला बहुरे रूपायित हेबी। तेणु से तपस्या कले। तपस्या करी सम विपरीत जुगल सत्तारे पुरुष और प्रकृति रूपे विभाजित हेले। सेही परम पुरुष एवं परा प्रकृतिर मंगल मिलन रे विश्वर सृष्टि मानव जीवनर मूलरे मध्य रहिछि एही दुईटी सत्तार मधुर संजोग। विश्व जीवनर क्षुद्रतम एकक हेला जणे पुरुष एवं जणे नारीर सुसंगत मिलन माध्यम रे सुस्थ दाम्पत्य जीवन। एही दाम्पत्य जीवनर प्रशांति ही विश्व शांतिर मूल उत्स। व्यक्ति जीवनर बृहरर आनंदमय जीवन रे उत्तरण पाई सुस्थ पारिवारिक जीवन और सुस्थ प्रजाति एकांत प्रयोजन। व्यक्तिगत इंद्रियज क्षणिक तृप्ति बा उत्तेजनार परिवर्ते नारी पुरुष स्व स्व वैशिष्ट्य रे जीवनर पूर्णता पाई पारिपार्श्विक निर्भरता माध्यम रे सुस्थ परिवार रचना करी सुसंतान जन्म दी समाज हित साधन करिबा ही सेमानकर दाम्पत्य जीवनर लक्ष्य। व्यक्तिगत भोगस्पृहा को आदर्शंकर महरर पथरे परिचालित करी उन्नततर जीवन रे प्रतिष्ठा करिबा ही दाम्पत्य जीवनर उद्देश्य। जैव जीवनरु दिव्य जीवन रे उत्तरणर यहाँ ही हेला सोपान। पारस्परिक
सहन बहन मध्य देई स्वामी स्त्री मध्य गढ़ी उठे गभीर संगति और संप्रीति, गढ़ी उठे स्नेह श्रद्धा और भल पाइबा। अच्युत श्रेयनिष्ठा और परिवार परिवेश परिचर्या चलन ही दाम्पत्य जीवन को उन्नत मुखर करी तोले। स्त्रीर आनुगत्य अनुवर्तिता पोषण परिचर्या और उत्साह उद्दीपना जेपरी स्वामीर जीवन संवेग और कर्मशक्ति को उदाम करी तोले, सेहीपरि स्वामीर स्नेहल दीप्त शोषण प्रबोधना और पूर्ण परिचर्या स्त्रीर जीवन संवेग को मध्य उद्वर्धन कर्ममुखर करी तोले। आदर्शनिष्ठ कुलकृष्ठि विशिष्ट सदृश श्रेष्ठ स्वामी ही स्त्रीर जीवन वृद्धिर उत्स आ श्रद्धानति संपन्ना मनोवृत्त्यानुसारिणी स्त्री ही स्वामीर जीवन वृद्धिर धात्री। दाम्पत्य जीवन है साधक साधिकांकर तपस्यार्जी संयमी जीवन। यही दाम्पत्य जीवन ही संभव हुए चतुर्वर्ग सिद्ध स्वर्ग सुख और ईश्वर प्राप्ति। स्वामी स्त्री उद्वर्धन मुखर सुस्थ दाम्पत्य जीवन ही सुसंतान लाभर पृष्ठभूमि। यही जीवन केवल निज पाई नुहे, परिवार समाज और राष्ट्रर वर्तमान और भविष्यतर उन्नति पाई मध्य। विवाहित जीवनर प्रधान दुईटी उद्देश्य है उद्वर्धन और सुप्रजनन। उद्वर्धन है उन्नति मुखर चलन। स्वामी स्त्री स्व स्व वैशिष्ट्य श्रेयनिष्ठ चलन ही दाम्पत्य जीवन को उन्नत मुखर करी तोले। आ सुप्रजनन है सुसंतानर जन्मदान। स्वामी स्त्री उद्वर्धन मुखर चलन मध्य देई विहित मिलन रे सुसंतानर जन्म संभव होई उठे। सेही संतान जन्मदान परिवार समाज और राष्ट्रर प्रयोजन रे मध्य उद्वर्धन और सुप्रजनन को सार्थक करी तोलिबा पाई विशेष भाव रे प्रयोजन स्वामीर अच्युत इष्टनिष्ठा और कृष्टिचर्या एवं स्त्रीर इष्टानुग स्वामीनिष्ठा और परिवार परिचर्या। पुरुष यदि इष्टनिष्ठ हुए एवं तार विवाह यदि संगतिशील हुए तेबे मनोवृत्त्यानुसारिणी सहधर्मिणी उद्दीपना और प्रेरणा रे से सबु दिगरु बढ़ी उठी पारे। पुणी एही उन्नत स्वामी प्रति सक्रिय अनुराग रे स्त्री मध्य उद्वर्धिता होई उठे। यह सहित अंगांगी भाव रे जड़ित अछि सुप्रजनन। सुप्रजनन पाई पुरुषर प्रयोजन अच्युत इष्टनिष्ठ चलन एवं नारीर प्रयोजन इष्टानुग स्वामी अनुरक्ति। एहीपरि श्रेयशिष्य संबुद्ध तपरत सुस्थ पवित्र एकात्मता प्रबुद्ध दंपतिर विहित मिलन रे सुप्रजनन सार्थक होई उठे। मनीषर बंची रही बढ़ी चलिबार इच्छारु ही जन्म नैछि संतान कामना। मनीष बंची रहिबाकु चाहे और बढ़ी चलिबाकु चाहे तार संतान संतति को मध्य देई अधिकरु अधिकतर भाव रे। तेणु संतान जन्मदानर उद्देश्य वंशर सुवैशिष्ट्य गुड़ी को संतान भीतर दे बहुमुखी वर्धन रे विकसित करी परिवार समाज और राष्ट्र को संपदशाली करी तोलिबा। सेथिपाई संतान जन्म देवा जेपरी निजर प्रयोजन रे सेहीपरि परिवार समाज और राष्ट्रर प्रयोजन रे मध्य। राष्ट्रर जेतेबेले जनसंख्या वृद्धि प्रयोजन होईछि सेतेबेले दंपति को बहु संतान जन्म देवा पाई उत्साहित कराहेछि। पुणी जेतेबेले जनसंख्या वृद्धि राष्ट्रर समस्या सृष्टि करिछि सेतेबेले दंपति को गोटिए बा दुईटू अधिक संतान जन्म देवा पाई निषिद्ध कराहेछि। सुतरां गोटिए संतान हेउ बा बहु संतान हेउ सुसंतान जन्म देई परिवार समाज और राष्ट्र को उन्नत मुखर करी तोलिबा प्रत्येक दंपति अवश्य कर्तव्य।
ଆଉ କୁସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇ ପରିବାର ସମାଜ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଅବନତି ପଥରେ ଠେଲିଦେବା ଦମ୍ପତିର ବିରାଟ ସାମାଜିକ ଅପରାଧ। ତେଣୁ ସୁସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବା ଦମ୍ପତିର ଯେପରି ମହାପୁଣ୍ୟ, କୁସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବା ସେହିପରି ଶତାଧ୍ୱଂସୀ ମହାପାପ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠ ଓ ଆତ୍ମସଂଯମୀ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସଂଯତ ଓ ମଧୁମୟ ହୁଏ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ କମ୍ ହୁଅନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେ କିନ୍ତୁ ଗଢ଼ା ଯାଇପାରେ ନା। ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ଗଢ଼ି ଉଠି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଲ ଜନନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ହିଁ ଭଲ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ଗଢ଼ି ଉଠିପାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚର୍ଯାରେ। ମନ୍ଦ ଜନନ ମାଧ୍ୟମରେ ମନ୍ଦ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚର୍ଯାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ ଭଲ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ଗଢ଼ି ଉଠିପାରେ ନାହିଁ। ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଶୁଭ ମିଳନରେ ଭଲ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଭଲ ମନ୍ଦ ଉଭୟ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଉଭୟ ପ୍ରକାର ଜନନ ମାଧ୍ୟମରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଭଲ ଜନନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲ ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମ, ପ୍ରୟୋଜନ ସୁଜନନର ସୁସନ୍ତାନ। ବିଧି ଅନୁସୃତ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଜନନ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଷ୍ଠୁ ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମଦାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁପ୍ରଜନନ। ବିବାହ ସଙ୍ଗତିଶୀଳ ହେଲେ ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରେୟନିଷ୍ଠ ଚଳନରେ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ହୋଇ ଚାଲିଲେ ପାରସ୍ପରିକ ଗଭୀର ସଙ୍ଗତି ଓ ସମ୍ପ୍ରୀତିରେ ଜନନନୀତି ପରିପାଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଷମ ମିଳନରେ ସୁସନ୍ତାନର ଆଗମନ ଆଶା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରୟୋଜନ ଶୁଭଜନ୍ମର ସୁସଂଗତ ପରିପ୍ଲାବନୀ ବିସ୍ତାର। ଏଇ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏମିତି ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। ସମୟ ସୀମିତ ଭିତରେ ଏହି କଥାଟା ଆଲୋଚନା ହିଁ କରାଗଲା। ତେଣୁ ଆଶା କରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହି କଥାଟି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହେଇଥିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ଏଥିରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିଥିବେ। ଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମ ପାଖରୁ ଏଇ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପାଖରୁ ଆଶା କରେ ସୁସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠ ଚଳନୀ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସୁସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନିଏ। ସେଇ ସୁସନ୍ତାନ ହିଁ ଏହି ସମାଜ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଦାନ ହୋଇ ଉଠେ। ସେହି ସୁସନ୍ତାନ ହିଁ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଢ଼ି ଉଠିପାରେ। ଜୟ ଗୁରୁ।